गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं 20 एंड 21 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड 2020 का पुरस्कार अभी हाल ही में किसने जीता? पोलैंड के रहने वाले रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जिन्होंने मेंस कैटेगरी के लिए, और इंग्लैंड की लूसी ब्राउन, जिन्होंने वुमेंस कैटेगरी के लिए ये अवार्ड जीते हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास में किस देश ने भारत के साथ पार्टिसिपेट किया? इंडोनेशिया कंट्री के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया और ये इसका 35वां नंबर का एडिशन था। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है, कि नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कृष्णा जी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये अरविंद कृष्णा जी IBM के CEO बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे बनाया गया। उसकी जो थीम रखी गई थी वो थी री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, इसकी थीम रखी गई थी। फिर बात करते हैं किस संस्था ने नया संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया? इसरो के द्वारा पर्टिकुलर ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और ये जो है PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया गया और GSAT-12 का स्थान ये लेगा, जो कि आज से 11 ईयर्स पूर्व इसको भेजा गया था। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा परिश्रम पोर्टल स्टार्ट किया गया? उड़ीसा राज्य के द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट 2020 में। भारत की जो रैंक है वो 111th रैंक पे रही है और जो फर्स्ट नंबर पे रही है वो न्यूजीलैंड कंट्री इसके अंदर रही है। सेकंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे जो हांगकांग है वो इसके अंदर रही है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है रतन टाटा जी, उनको बेसिकली इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये जो सम्मान है उनको इंडो इजराइल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया है। और इससे कुछ समय पहले जो IACC अवार्ड है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी इनको प्रोवाइड करवाया गया था। और अभी कल की ही बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको SHM एंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअली प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे एश हरीश जी की बात करते हैं तो इनके नोवेल के लिए उनको जो नोवेल है मस्टक, उनके लिए उसको JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिहरन की बात करते हैं तो JC डैनियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। के शिवान जी की बात करते हैं तो सूर्य भूषण जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो उनको प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तर पूर्व के किस राज्य में पहला जो ग्लास ब्रिज है वो बना है? बिहार जो स्टेट है वहाँ पर पर्टिकुलर ये पहला ग्लास ब्रिज बना है और ये जो है बिहार के नालंदा की राजगिरी के अंदर बना है। और यदि अपनी बात करते हैं तो नालंदा का रिस्पेक्ट देखते हैं तो अपने पुराना हिस्ट्री देखें तो उसके अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर किसान कल्याण मिशन स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई। और गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा 30 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उसका रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर अपने बात की है बिहार के बारे में। बात करते हैं बिहार की। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है बिहार का शो किया गया है। बिहार के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। मतलब टोटल 3 स्टेट्स की बाउंड्री बिहार के साथ टच होती है। इसी तरह से अपने जो नेपाल कंट्री है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं अपने बिहार के बारे में। बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, गवर्नर यहाँ के फागू चौहान है और फॉर्मेशन जो हुआ था
22 मार्च 1912 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और मधुबनी पेंटिंग यहाँ की काफ़ी फेमस पेंटिंग है, जिसको मिथाली पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क, यहाँ पर एक प्रेजेंट है जिसको वाल्मीकि नेशनल पार्क कहा जाता है। और रिवर जो है कोशी रिवर है, जिसको बिहार का अशोक भी कहा जाता था। डांसेज जो है विदिशा डांस और जट जाटनी डांस यहाँ के फेमस हैं। और यदि अपने विधानसभा की बात करते हैं तो 243 सीट्स है, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और अभी हाल ही में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी हुए, जिसके अंदर नीतीश कुमार जी हैं दोबारा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। फिर बात करते हैं बिहार के करंट न्यूज़ की। सो अभी हाल ही में यहाँ की जो कबरतला रामसर साइट है उसको इसका दर्जा मिला है। इसी तरह से ये जो कबरताल साइट है बेसिकली बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन यहाँ पे मोदी जी के द्वारा किया गया। घर तक फाइबर योजना जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। संजीवनी ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इंद्रवज्र ऐप जैसे कि अपने लाइटिंग स्ट्रोक होता है उससे बचाव के लिए पर्टिकुलर ये ऐप यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। गरीब कल्याण रोजगार जो योजना है वो भी यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। और भागलपुर जिले के जो जंगल है वहाँ पर कछुआ पुनर्वास केंद्र ओपन हुआ है। और देश की पहली जो डॉल्फिन सेंचुरी है विक्रमशिला वो भी यहीं पर बनाई गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सो न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा बेसिकली इसकी मेज़बानी की जाएगी। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कतर की बात करते हैं तो कतर के दोहा के अंदर 2022 का अपने 2030 का 2030 का जो एशियन गेम्स होंगे वो यहाँ पर हेल्ड किए जाएंगे। श्रीलंका की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो 2021 का जो क्रिकेट का एशिया कप होगा वो यहीं पर होगा। और इंडिया की बात करते हैं तो 2023 का जो मेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया के अंदर हेल्ड होगा। इससे पहले जो इंडिया के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो 2011 के अंदर हुआ था और उसको इंडिया के द्वारा ही जीता गया था। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में। सो बात करते हैं न्यूजीलैंड कंट्री की। यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड जो कंट्री है उसका मैप शो किया गया और ये जो रेड डॉट दिखाया गया ये इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। फिर यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, जैकिंडा अर्डेन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। और अभी हाल ही में इसको जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो यूनाइटेड किंगडम से मिली हुई है। करेंसी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का जो डॉलर है वो यहाँ पर चलता है। और अभी आर्टन कैपिटल के द्वारा एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था जिसके अंदर न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है वो टॉप पोजीशन पे रहा था। और इसके अंदर इंडिया के जो पासपोर्ट की पोजीशन थी वो 58 नंबर पे थी। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं मिस प्रियंका राधाकृष्णा जो कि भारतीय मूल की है और न्यूजीलैंड के अंदर भारतीय मूल की कोई मंत्री पहली बार बनी है। रोस टेलर की यदि बात करते हैं तो ये इससे पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट होते हैं T20, ODI एंड टेस्ट, जिनके अंदर 100 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड इनके नाम बना है और ये पहले प्लेयर बने थे। फिर बात करते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ था जिसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन थी वो 111 नंबर पे रही थी। उसके अंदर न्यूजीलैंड ने टॉप किया है जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुश्ती के जो व्यक्तिगत विश्व कप 2020 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? सो राइट आंसर होगा अंशु मलिक के द्वारा बेसिकली ये पदक जीता गया है। इन्होंने बेसिकली जो सिल्वर मेडल है वो जीता है और उनको यूरोपियन चैम्पियनशिप एंतासिया निचिता के द्वारा हराया गया था। और ये जो वर्ल्ड कप है अभी जो बेलाग्रेड है सर्बिया के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। सो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि सर्बिया के रहने वाले एक टेनिस प्लेयर काफ़ी फेमस है, उनका नाम मुझे आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो में पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे विनेश फोगाट की बात करते हैं तो अब इनको अभी हाल ही में भारत खेल रत्न अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ जो 4 अनदर प्लेयर्स है जैसे कि रोहित शर्मा हुआ, रानी रामपाल हुई, मरियप्पन हुए और जो अपने मलिका हुई बत्रा,
मनिका बत्रा, उनको भी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं कविता दलाल, जिसको जो कि WWF के अंदर या WWE के अंदर पर्टिकुलर एक रेसलर के फॉर्म में खेलती है और ये इंडिया की पहली ऐसी रेसलर है जो वहाँ पर खेल रही है। फिर साक्षी मलिक की बात करते हैं तो 2016 के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस भारतीय ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता। सो इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोहन ने पर्टिकुलर ये जीता है। विद्युत मोहन जो है पर्टिकुलर एक एंटरप्रेन्योर है और ये जो टक्काचर नाम से कंपनी है उसके को फाउंडर भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके, जैसे नीलकंठ भानु प्रकाश की बात करते हैं तो इनको फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर ऑफ मैन कहा जाता है। और यदि अपने इंडिया के पहले ह्यूमन कैलकुलेटर की बात करते हैं तो जो शकुंतला जी हैं उनको कहा जाता था, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। और इसी तरह से उदित सिंघल की बात करते हैं तो इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा यंग लीडर्स के अंदर सेलेक्ट किया गया था। अर्चना सोरेंग की बात करते हैं तो इनको यूनाइटेड नेशन का जो यूथ एडवाइजरी ग्रुप था उसके अंदर शामिल किया गया है। फिर ये थे इस क्वेश्चन के कुछ फैक्ट्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, गोवा मुक्ति दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया। सो इसका राइट आंसर होगा 19 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया। और यहाँ ये जो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है इस दिन 19 दिसंबर को भारतीय सेना के द्वारा गोवा को पुर्तगाली सेना के द्वारा मुक्त करवाया गया था और वहाँ पर पुर्तगालीज के द्वारा लगभग 450 ईयर्स तक शासन किया गया था और 1961 के दौरान भारतीय सेना के द्वारा उसको मुक्ति प्रोवाइड करवाई गई थी। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 20 दिसंबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इस दिन मनाया गया था। 16 दिसंबर की बात करते हैं तो विजय दिवस इस दिन मनाया गया था। और 18 दिसंबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल माइग्रेंट जो डे है या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अरबिक लैंग्वेज डे जो है पर्टिकुलर इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन जो है वो कब किया जाएगा। सो राइट आंसर होगा 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा। 22 दिसंबर को जो हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ है रामानुजन जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी आती है और इसी तरह से 25 जो दिसंबर है उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है। सो उसी के उपलक्ष्य में ये पर्टिकुलर बनाया जाता है और ये जो है इस बार का 6 नंबर का आयोजन होगा। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, इसकी जो थीम रखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ICRA जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि इंडिया की है, उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की GDP दर है वो रहने का क्या अनुमान लगाया गया है। सो -7.8% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। फिर इससे पहले जो अनुमान लगाया गया था इसके द्वारा -11% रहने का अनुमान लगाया गया था। फिर ये थे आज के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अपने लास्ट वीडियोस के रिविजन्स की। सो ABU के उपाध्यक्ष के रूप में, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेमापंती को चुना गया, जो कि अपने प्रसार भारती के CEO हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो गुजरात के अंदर बनाया गया, उसका उद्घाटन किया गया। 2030 का जो एशियन खेल्स है उनका जो आयोजन है वो दोहा के द्वारा किया जाएगा। फिर बात करते हैं इसरो के द्वारा पर्टिकुलर SSA पे अपनी बात करते हैं, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस का एक केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके थ्रू अपने नेत्रा प्रोग्राम वहां पर स्थापित किया जाएगा, जिससे कि अपने जो स्पेस है उसकी निगरानी कर सकेंगे। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया, जिसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी के अंदर, जो केनिया है उसकी कैपिटल है नैरोबी, उसके अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से जो सेल है उसको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और केली जेनर को फोर्ब्स 2020 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों के अंदर शामिल किया गया। और SBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जो GDP दर है वो -7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किससे चुना गया है। सो पैंडमिक जो वर्ड है उसको चुना गया। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये भी बता सकते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा पर्टिकुलर क्या वर्ड चुना गया, कॉलीमैन जो यूनिवर्सिटी डिक्शनरी है उसके द्वारा पर्टिकुलर क्या वर्ड चुना गया है। फिर बात करते हैं
किस राज्य सरकार ने एक मुश्त बिजली बिल निपटान हेतु योजना स्टार्ट की? सो गोवा सरकार के द्वारा बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। और यूएसए के द्वारा पहली बार कोई महिला संचार टीम बनाई गई है और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी टीम बनाई गई है। फिर बात करते हैं किस राज्य को लगातार छठे वर्ष में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? सो तमिलनाडु को बेसिकली अवार्ड मिला है। फिर बात करते हैं पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए किस के लिए शीर्ष समिति का जो प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया है वो आरपी गुप्ता जी को बनाया गया है। फिर बात करते हैं किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया? सो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो बेसिकली 2 दिसंबर को स्टार्ट किया गया या फिर मनाया जाता है। इसी तरह से OECD के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की GDP दर है वो -9.9% रहने का अनुमान उनके द्वारा लगाया गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कीजिए। और जो भी पर्सन आज के वीडियो के अंदर जो कमेंट्स के आंसर्स देगा, क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर देगा, उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।